15 अगस्त 1947 भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये तारीख हम सब के जहन में एकदम बसी हुई है। हाँ बिल्कुल, एक तारीख जो हमारी पहचान से जुड़ गई है। लेकिन क्या ये हमेशा से इतनी सीधी और स्पष्ट थी? देखिए, हमारे पास आज भारत की असली आजादी तारीख का रहस्य से कुछ दिलचस्प जानकारी है। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत इस जानी पहचानी तारीख पर एक कह सकते हैं अलग रोशनी डालता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये तारीख वाकई हमारे संघर्ष का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। तो चलिए मिलकर इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर, देखते हैं स्रोत क्या कहता है। तो स्रोत की कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1947 से। इस दिन ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब कानूनी तौर पे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तो यहीं से शुरू हो गई थी। बिल्कुल, तकनीकी रूप से देखें तो कानूनी बुनियाद उसी दिन रख दी गई थी। सही बात है, लेकिन फिर भी एक्ट में भारत को सत्ता सौंपने की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई। हाँ, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। कानून पहले, औपचारिक हस्तांतरण बाद में। लगभग 1 महीने का फर्क। जी, और सवाल उठता है कि ये 15 अगस्त ही क्यों? और इस फासले की वजह? स्रोत के अनुसार ये तारीख लॉर्ड माउंटबेटन की चुनी हुई थी। अच्छा। हाँ, और वजह थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि 15 अगस्त 1945 को ठीक 2 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। और माउंटबेटन उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम अलाइड कमांडर थे। बिल्कुल, और वो इस दिन को अपने लिए समझिए एक लकी डेट मानते थे। तो मतलब भारत की आजादी का दिन, उसकी तारीख एक ब्रिटिश वाइसरॉय की निजी पसंद और विश्व युद्ध की एक घटना से तय हुई। स्रोत यही कह रहा है। हाँ, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। ये सोचने वाली बात है ना, जो तारीख हमारे लिए इतनी अहम है उसका कनेक्शन कहीं और जुड़ रहा है। ये बात वाकई इतिहास को देखने का एक अलग नजरिया देती है, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं उससे थोड़ा हटकर है। क्या ये अजीब नहीं लगता कि इतने बड़े देश की किस्मत का दिन इस तरह से चुना गया हो? अजीब तो है, और स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ तारीख का मामला नहीं है। मतलब ये कि ये दिखाता है कि घटनाओं का महत्व कौन तय कर रहा है। हाँ। ब्रिटिश नजरिए से 15 अगस्त की तारीख का अपना एक सिंबोलिज्म था शायद। लेकिन देखिए, कहानी यही नहीं रुकती। स्रोत कुछ और नजरिए भी सामने रखता है। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि असली आजादी तो भाई 18 जुलाई 1947 को ही मिल गई थी। अच्छा, जब एक्ट पास हुआ। हाँ, उनका तर्क है कि कानूनी तौर पर तो भारत उसी दिन स्वतंत्र हो गया था। सत्ता का हस्तांतरण बस एक औपचारिकता थी जो बाद में हुई। ये भी एक मजबूत तर्क है, कानूनी स्वतंत्रता का दिन। और फिर एक तीसरा नजरिया भी है जो शायद ज्यादा बुनियादी सवाल उठाता है। वो क्या है? वो ये कहता है कि असली आजादी ना 18 जुलाई को मिली, ना 15 अगस्त को। तो फिर कब? असली आजादी तब आई जब भारत ने अपना संविधान लागू किया, यानी 26 जनवरी 1950 को। हाँ, गणतंत्र दिवस। हाँ। क्योंकि इसी दिन भारत सही मायनों में अपने बनाए कानूनों और अपनी व्यवस्था के तहत चलने वाला एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। बिल्कुल। तो अब हमारे सामने 3 तारीखें आ गई हैं, 18 जुलाई, 15 अगस्त और 26 जनवरी। और तीनों के अपने अपने तर्क हैं। सही बात है। और ये स्रोत हमें इसी बहस के बीच ले जाता है कि आजादी का असल मतलब क्या है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक कानूनी घोषणा है, या फिर वो दिन जब सत्ता हाथ में आई, औपचारिक हस्तांतरण, या फिर जैसा 26 जनवरी वाला तर्क है, पूर्ण स्वशासन की स्थापना, जब देश पूरी तरह अपने संविधान के हिसाब से चलने लगा। ये स्रोत इन अलग अलग व्याख्याओं को सामने रखकर हमें इतिहास को सिर्फ तारीखों के खेल की तरह नहीं, बल्कि विचारों और परिभाषाओं की कहानी की तरह देखने को कहता है कि हम आजादी को कैसे समझते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है।
एक तारीख जिसे हम इतने सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके पीछे इतनी सारी परतें और इतने सारे नजरिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक तरह से ये है कि 15 अगस्त की तारीख, जैसा स्रोत बताता है, उसके पीछे लॉर्ड माउंटबैटन की निजी पसंद और विश्व युद्ध का एक संदर्भ हो सकता है। लेकिन ये जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने का मौका देती है। वो क्या? कि स्वतंत्रता का वो निर्णायक क्षण कौन सा था? क्या वो दिन जब कानून बना, या जब सत्ता सौंपी गई, या फिर जब देश अपने संविधान के साथ पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ? ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, ये महज तारीखों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये इस बात की समझ है कि हम आज़ादी को कैसे परिभाषित करते हैं, उसे क्या मायने देते हैं, और इस पर विचार करना यकीनन हमारे नजरिए को और गहरा कर सकता है।